वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम टेस्ट एग्जामिनेशन 2025-26 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह प्री टेस्ट एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी का सॉल्यूशन अभी हम करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, सभी को हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि p कोई आवाज़ संख्या है, यदि p कोई आवाज़ संख्या है और p a स्क्वायर विभाजित करता है, तो p इनमें से किन संख्या को विभाजित करेगा। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सिर्फ a को विभाजित करेगा। यदि p एक आवाज़ संख्या है और p किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ के बहुपद px की शून्यकों की संख्या क्या होगी। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है y बराबर क्या है, px है, और बहुपद px की शून्यकों की संख्या क्या होगी वो निकालनी है। यहाँ पर जो है px के शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो x के मान जिसके लिए जो px है वह क्या दिया गया है, 0, और y बराबर क्या है, px है, और यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब y जो है 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, इनको हम x1 मान लेते हैं और यहाँ पर y क्या है, 0 है। फिर यहाँ पर देखिए, ये x2 मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर y क्या है, 0 है। फिर यहाँ पर देखें तो ये x3 और यहाँ पर y क्या है, 0 है। मतलब x एक्सिस जो है इन पर जो है y क्या होगा, 0 होगा, जहाँ पे टच हो रहा है। एक यहाँ पर टच हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। इनमें से द्विघात समीकरण बोला है, कौन सा नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन सी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर x³ है। ये क्या है, ये त्रिघात समीकरण है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंत जो है अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किन्हीं भी दो अलग अलग वास्तविक संख्याओं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय संख्याएं हो, उनके बीच हमेशा अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के मामले में भी देखा जाए यह नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर √2 है एंड हम यहाँ पे √3 लेते हैं, तो इनके बीच में जो है संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या क्या आ सकती है, बहुत सारी आ सकती है, अनंत है। जैसे 2.1 भी इनके बीच में आएगा, फिर कोमा √2.001 ये भी यहीं पाएगा, फिर चाहे वो √2 + √3/2 हो, ये सभी जो है इनके बीच में आएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो है अनंत होंगे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 5 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10,7,4 का जो है 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए दिया गया है कितना, 10, और इनके बीच में जो है सार्वधातुक क्या है वो निकालें। तो इनके बीच में माइनस करेंगे सार्वधातुक निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए। तो 7 माइनस यहाँ पर 10 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, n कितना है, वह 30 है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वह है an बराबर a + n-1 × d। यहाँ पर a कितना है, वो है 10, प्लस n कितना है, वो है 30, 30 - 1, और d कितना है, वो है -3 है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर प्लस
इनको माइनस करें, 29 होगा, फिर माइनस यहाँ पर 3। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 माइनस यहाँ पर 87 हो जाएगा, और इनको माइनस किया जाए तो माइनस 77 होगा। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, -77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो परिमाप और जो है क्षेत्रफल संख्यात्मक जो है रूप से क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब इनको कटाया जाए तो यहाँ पे ये पाई कटेगा, और यहाँ पे r है और यहाँ पे r² है, तो एक r यहाँ से कट जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पर त्रिज्या ही निकालने बोला गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कितने बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से मिलने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर एक सर्किल लेते हैं और त्रिज्या दिया गया है, वह कितना है? 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की कितने बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ पर इनको O मानते हैं और यहाँ पर P। तो स्पर्श रेखा PQ, यह स्पर्श रेखा है, यहाँ पर लेते हैं एक लाइन, यह क्या है? Q। O से मिलने वाली एक रेखाखंड से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। यह कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यह एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर OQ क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेन्यूस, और ये OP क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? लंब, हाइट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ का मान यहाँ पर दिया गया कितना? 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर OP का स्क्वायर। OP का मान कितना है? वो है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर 44 से 144, और ये 5 25, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, फिर प्लस PQ का होल स्क्वायर। 25 को अब इस तरफ किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो 119 हो जाएगा। कितना? 119 होगा, और यहाँ PQ है, इनका स्क्वायर हटेगा तो इन पर जो है रूट आ जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया गुणनखंड विधि से निकालना या भाग विधि से निकालना है, केवल एचसीएफ बोला गया है, और यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो एचसीएफ निकाला जाए, 96 में हम भाग विधि से निकालते हैं, 404 में भाग दिया जाए। 96 में 4 बार 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 चौके यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 4 9 में 36, 36 2 38, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2। 20 में 96 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर 4 बार में होगा 80, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 20, फिर एक बार में 16, फिर 4 आएगा, फिर 16, 4 चौके 16। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद क्या होता है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1
और -1 है। एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यक का योग अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग और गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। इनको जो याद रखिएगा। और यहाँ पर जो शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से यहाँ पर दिया गया कितना, 1 और -1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 1 दिया गया है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा व -1 यहाँ पर जो है दिए गए हैं। अगर इनको इस सूत्र पर बैठाया जाए तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का मान जो है यहाँ पर पुट किया जाए इस जगह पर, तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1 है, तो माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स है तो -x हो जाएगा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 द्विघात बहुपद का पहला शून्यक 1 है और दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्यक क्या होता है वो उनको समझते हैं। शून्यक अल्फ़ा एक होता है, एक क्या है, बीटा। तो यहाँ पर जो है पहला शून्यक दिया गया है, अल्फ़ा यहाँ पर दिया गया 1 है और यहाँ पर जो है बीटा जो है निकालनी है। यहाँ पर द्विघात बहुपद है और शून्यक का योग और शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इनको जो है याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अल्फ़ा का मान दिया गया है 1 और बीटा का मान जो है निकालना है। और इस द्विघात समीकरण में a कितना है, वह है 2 है, b कितना है, वह है -8 और c कितना है, वह है 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या है 1, फिर प्लस बीटा बराबर -b/a है, b का मान कितना -8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान कितना है 2 है, 2 से कटाया जाए 2 चौके 8 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, और इनको इस तरफ कर लिया जाए तो 4 - 1 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा से किया जाए तो c/a है, c का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 और a का मान क्या है, यहाँ पर 2 है। अल्फ़ा क्या है 1 है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। तो इनसे भी जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 11 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य समान हो तो k का मान क्या होगा। एक यह जो है द्विघात समीकरण है, अगर मूल समान होते हैं, मूल समान होने का शर्त क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं वो क्या होता है, शून्य होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, शून्य होगा। और d बराबर जो है सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जहाँ पर a क्या है मेरा 2 है, b क्या है वह k है और c क्या है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो है b का मान कितना है, वह है k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है यहाँ पर 3 है और यह 0 के बराबर है। इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और इनको इस तरफ कर लेंगे, k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 और k बराबर कितना हो जाएगा, रूट जो है 24 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस रूट में 24 है और इनको अगर इनका गुणनखंड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 होगा, 24 और यहाँ से जो है 2 बाहर हो जाएगा तो प्लस माइनस 2 बाहर होगा और यहाँ पर रूट
6 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनमें देखिए यहाँ पर ये एंगल है और यहाँ पर एक यह एंगल है, ये दोनों क्या है, बराबर है। पहला त्रिभुज का एंगल और जो है दूसरा त्रिभुज का एंगल क्या है, बराबर है। क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण जो है बराबर है, तो कोण की समानता को जो है ये संतुष्ट करता है। अब यहाँ पर देखते हैं भुजा को। भुजा में देखें तो पहली भुजा का अनुपात देखा जाए, ये पहली भुजा यहाँ पर इनको देखें तो इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। और दूसरी भुजाओं का अनुपात क्या है, वो 4:6 है। 4 और यहाँ पर 6 है, तो इनको कटाया जाए, 2 दूना 4 और जो है 2 तिया 6। तो यहाँ पर दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। इसलिए जो है इन भुजाओं के बीच का कोण भी जो है क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए जो है यहाँ पर साइड एंगल साइड होगा, क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा। और ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है, क्या दूरी है वह यहाँ पर बताने हैं। किसी बिंदु अगर एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक के निरपेक्ष मान के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं, वो क्या है, 8, जो है 12 है। तो x का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 8 है, और y का निर्देशांक क्या है, वह क्या है, y का निर्देशांक क्या है, 12 है। तो x अक्ष से जो है दूरी होगा वह कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में क्वेश्चन है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए दो चरों वाले रेखिक समीकरणों युग्मों का ग्राफ किस प्रकार का होगा। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह क्या होगा, संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा होगा, और अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वहीं अगर समांतर है तो यहाँ पर जो है कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए इनके लिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह कंडीशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं। उनके बाद नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इनके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें जो है केवल एक ही हल होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का यह जो है किसके बराबर हो, इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इस मान को जो है हम इस पर जो है पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/√3 बटे 1 + यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1/√3 बटे 1 + इनका अगर स्क्वायर किया जाए तो 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और √3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1 हो प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 रहेगा। ये कटेगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 3/2√3। इनको मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे √3 से, तो यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाए
कितना हो जाएगा 3√3 बटे, और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई होगा तो केवल जो है 3 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई जो है 3 होगा, 3 3 यहाँ पे कटेगा, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा √3 बटे जो है 2 बचेगा, और यह √3 बटे जो है 2 ये किनका मान होता है, तो ये जो है sin 60 का मान होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले अर्धगोलक आयतन क्या होगा। पूर्ण गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। पूर्ण गोले का आयतन का जो सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहाँ पर अर्धगोला बोला गया है, हेमिस्फीयर बोला गया है। अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, इनमें जो है हाफ कर देंगे, इनका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब होगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 2/3 पाई r क्यूब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कोण थीटा के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई इनमें से कौन होगा। कोण थीटा के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पर जो है एक त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है 2πr मल्टीप्लाई थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर जो है किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट और जो है लोअर लिमिट, इनके मध्य एवरेज निकाला जाता है। अपर लिमिट क्या है वो है 40 और लोअर क्या है वो है 30, इनका एवरेज निकालेंगे तो 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, इनको प्लस किया जा 70 हो जाएगा और 2 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो यह कितने बार में कटेगा, तो यह जो है 35 बार में कटेगा, 35 तो ना 70, और यही जो है राइट आंसर होगा 35, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 35। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता p ब्रैकेट e हमेशा जो है हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच जो है होती है। 0 हो गया और पी ई से जो क्या होगा छोटा होगा, इससे क्या होगा छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा पी, तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कौन जो है 0 से मतलब 1 से ज़्यादा है, और वही आंसर होगा। ए में देखा जाए तो 2/3 है, और इनमें भाग दिया जाए तो 0.66 यहाँ पर 7 होगा, जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी में 2/3 है, इनमें भाग दिया जाए तो 1.5 होता है, तो 1 से यह ज़्यादा है, तो यही जो है राइट आंसर होगा। 10% है, 10/100, 10 में 100 से भाग देंगे तो 0.1 होता है, जो कि 0 और 1 के बीच में है, और यह 0.7 भी जो है 0 और 1 के बीच में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होते हैं। सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट आंसर होगा समरूप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 - √3। 5 - √3 एक कैसी संख्या है। यहाँ पर जो 5 है यह एक जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जो 5 है यह जो है
रेशनल नंबर है और यह जो है √3 जो है यह इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। 5 परिमेय संख्या है और √3 जो है अपरिमेय संख्या है। और यह हमेशा याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका अंतर जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो है अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, रेखाएं 2x + 3y = 5 है और 4x + 6y = क्या है 15 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x + 3y, इनको इस तरफ कर लें तो -5 = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4x + 6y - 15 = 0। यहाँ पर a क्या है, वो है 2 है, इनको हम a1 मान लेते हैं। a1 2, b1 क्या है यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर c1 वह कितना है -5, यहाँ पर a2 वह कितना है 4 और b2 वह कितना है 6 और c2 कितना है, वह है -15। तो यहाँ पर अगर निकाला जाए a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/4, फिर b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 3/6 और c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा -5/-15। इनको घटाया जाए 2 दूना 4, तो 1/, यहाँ पर 2 होगा, फिर इनको घटाएं तो ये 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना 1/2 होगा, फिर इनको घटाते -5 कटेगा, ये 5 × 15, 1/3 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर है और यह नॉट इक्वल टू c1/c2 है। जब इस तरह का कंडीशन रहे तो यहाँ पर जो रेखाएं होगी वह समांतर होगा और इनमें जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कौन सा समीकरण कहलाता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, असंगत कहलाता है। कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत इनकंसिस्टेंट कहलाता है। एक हल या अनेक हल होते हैं तो संगत कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है बोला गया है, तो असंगत समीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 24 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 में क्वेश्चन है, ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि b² - 4ac क्या होगा। मूल वास्तविक समान कब होता है, जब d बराबर क्या होता है 0 होता है, जब d बराबर क्या हो 0 है। तो d बराबर यहाँ पे सूत्र क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर के सूत्र क्या होते हैं, b² - 4ac होता है। तो वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर क्या होना चाहिए 0। तो इसका मतलब क्या है, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 25 में क्वेश्चन है, ax² + bx + c = 0 को क्या कहते हैं। इनको जो है द्विघात समीकरण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, 2x² - 4x + 3 = 0। द्विघात समीकरण का जो है विभक्तीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालनी है यहाँ पर, और डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है यहाँ पर 3 है। तो b कितना है -4 है, -4 का स्क्वायर, फिर -4, a कितना है 2 है और c कितना है वो है 3। इनका स्क्वायर किया जाए तो 16 हो जाएगा, फिर
3 दूना 6, 6 चौके 24। तो यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो -8 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है -8। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 दिया गया है और सार्वंतर 10 दिया गया है, तो तीसरा पद क्या होगा। प्रथम पद यहाँ पर 10 है, 10 का जो है अंतर है, तो इनमें से 10 जुटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 10 जुटेगा तो यहाँ पर 30 होगा और जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। उनके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, घटना ई की प्रयेकता प्लस घटना ई नहीं की प्रयेकता क्या होता है। तो घटना ई की प्रयेकता क्या होता है, पी, और उसके जो है पूरा घटना कम्प्लीमेंट्री इवेंट ई नहीं की प्रयेकता को हम जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है, पी ब्रैकेट ई, उन पर जो है एक हाइपन देते हैं, इनसे जो है डिनोट करते हैं। तो पी प्लस पी ई पर जो है हाइपन, इनका जो योग होता है वो हमेशा जो है 1 होता है। इनका योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इनको आप लोग जो याद रखिएगा। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31वां क्वेश्चन है, HCF 404,96 बराबर क्या है, 4 दिया गया है। LCM 404,96 का जो है मान क्या होगा, उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर HCF ब्रैकेट ए कोमा बी, इनका सूत्र क्या होता है, HCF ए कोमा बी LCM ए कोमा बी बराबर ए गुना बी होता है। तो यहाँ पर LCM निकालनी है, तो LCM क्या हो जाएगा, 404,96 बराबर, यह जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ए बी क्या है यहाँ पर 404 मल्टीप्लाई 96 है, बटे में हो जाएगा HCF 404,96 और HCF 404,96 का जो है यहाँ पर दिया गया कितना मान, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 404 गुना 96 बटे 4, इनसे कटाया जाए इनको 101 बार में कटेगा और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 96 और यही जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32वां क्वेश्चन है, बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो है निकालना है जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में जो है विभाजित करता है। तो उनके लिए जो सूत्र यूज होगा वो है क्या, x और जो है y निकालेंगे। यहाँ से x बराबर क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 बटे m1 प्लस m2। फिर y बराबर क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई y2 फिर प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे ये जो दिया गया है यह एक बिंदु है जो कि P बराबर XY, यह एक बिंदु है जो कि A x1, y1 एंड B x2, y2 को जो है y2 को m1 अनुपात m2 में जो है विभाजित करता है। तो यही m1 और m2 जो है निकालनी है।
तो केवल हम एक इनका जो यूज करते हैं, x का यूज करते हैं। तो x के लिए ये मान यहाँ पर कितना दिया गया, -4 दिया गया है। कितना है, -4। तो यहाँ पे -4 बराबर m1 मल्टीप्लाई x2। x2 यहाँ पर कितना दिया गया है, तो x2 यहाँ पर 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फिर प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 कितना है, -6 है, बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए इनसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 m1 फिर -4 m2 फिर बराबर 3 m1 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि -6 है, -6 m2। यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m1 है, इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो -4 m1 और ये माइनस प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, -3 m1 बराबर, इनको इस तरफ कर लेते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा 4 m2 -6 m2। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 m2 बराबर, ये दोनों माइनस होगा, तो यहाँ पर -2 m2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस यहाँ पर जो है कट जाएगा, तो m1 बाय m2 कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। और यही जो है यहाँ पर बोला गया है कि उनका अनुपात क्या होगा, m1 अनुपात m2 क्या होगा, तो 2 अनुपात जो है 7 होगा। और यही जो है राइट आंसर होगा। इनको जो है y निर्देशांक से भी जो है सत्यापित कर सकते हैं, इनसे भी जो है चेक कर सकते हैं। तो ये 2 अनुपात ही 7 ही आएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में LM बराबर पैरेलल है किनके, CB के पैरेलल हैं, और LN पैरेलल है CD के। तो सीधे कीजिए AM/AB बराबर AN/AD है। तो यहाँ पर जो है चित्र में दिया गया है, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज अगर यहाँ पर ABC में देखा जाए, त्रिभुज ABC ये वाले त्रिभुज में देखा जाए, तो यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC, इनमें अगर देखें तो LM पैरेलल है किनके, CB के। LM पैरेलल है CB के, यहाँ पर जो LM है यह पैरेलल है CB के, जो है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर AM/AB, ये वाले AM और एक पूरा वाला जो है AB, इनको लेंगे और यह बराबर होगा किनके, तो यहाँ पर AL ये और AC, AL/AC क्या होगा, बराबर होगा। तो यह समीकरण, इनको जो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इस त्रिभुज हम ADC में देखते हैं, A और यहाँ पर D, ये वाले ADC में, त्रिभुज ADC में जो है यहाँ पर भी LN पैरेलल है CD के। अगर ये पैरेलल है तो AN/AD बराबर होगा AL/AC के। इनको हम समीकरण जो है यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण यहाँ पर 2 से देखें तो ये जो है दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। तो AM/AB बराबर हो जाएगा AN/AD के, और यही जो है यहाँ पर प्रूव करना था, AM/AB बराबर AN/AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, 15 कोट A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में है 15 कोट A बराबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर कोट A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। और कोट A
बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, बेस बटे पी होता है। तो यहाँ पर 8 क्या है, यह बेस है और यह क्या है, पी है, परपेंडिकुलर लंब है। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी कितना है, वो है 15, 15 का स्क्वायर, फिर प्लस बी कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का गुना किया जाए तो 225 होगा यहाँ पर, फिर प्लस 88 64, और इनको यहाँ प्लस किया जाए तो 289 होगा। एच स्क्वायर बराबर 289, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इन पर जो है रूट आ जाएगा 289, और इन पर जो है रूट। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ से हाइट आ गया। अब हमको साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय जो है हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर पी कितना है, वो है 15, और एच कितना है, वो है 17। तो यहाँ 15/17 हो जाएगा, और यहाँ पर उनके पास सेक ए है। तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 है, और बेस कितना है, बेस 8 है, और ये जो है आंसर होगा यहाँ पर 15/17 और 17/8। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यह जो है सिद्ध करना है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। इनको यहाँ पर जो सिद्ध करना है, तो यह एक जो वृत्त है, और यहाँ पर एक जो है केंद्र लेते हैं, जिनको हम यहाँ पर ओ मानते हैं इनको, और परिगत समांतर चतुर्भुज है, जो कि इनका जो नामकरण किया जाए ए बी सी और यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, या ए बी या सी डी की क्या होगा, बराबर होगा। और उनके बाद ए डी बराबर होगा बी सी के। इनको यहाँ पर जो है समीकरण हम इनको एक मान लेते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज है, और हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह एक जो है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का मतलब क्या है, अगर समचतुर्भुज है उनमें जो है सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। जो यहाँ पर ए बी है वह बी सी के बराबर होगा, फिर सी डी बराबर होगा, फिर डी ए, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और यही जो है हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। यह आप जानते होंगे कि किसी भी जो है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी जो है बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर जो ये ए बी है, बी सी है, और यहाँ पर सी डी है, और यहाँ पर ये डी ए है, इनमें जो है स्पर्श रेखा के जो है बिंदु उनको मान लेते हैं। ए बी पर पी मानते हैं, बी सी पर क्यू, और सी डी पर जो है आर, और यहाँ इनको एस मान लेते हैं। यहाँ पर ए बी और ये सी, और यहाँ पर ये डी, ये क्या है, बाह्य बिंदु है, और यहाँ से जो है स्पर्श रेखा जो है खींची गई है, और ये स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पर बाह्य बिंदु ए है, और ए से स्पर्श रेखा जो खींची गई वो क्या होगा, बराबर होता है। तो यहाँ पर ए पी और ए सी यह क्या होगा, बराबर होगा।
ए पी और ए एस क्या होगा, यह बराबर होगा। इनको इक्वेशन यहाँ पर जो है 2 मान लेते हैं। उनके बाद बाह्य बिंदु बी से लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये बी पी ये वाले और बी क्यू ये क्या होगा, बराबर होगा। बी पी बराबर बी क्यू, इनको इक्वेशन यहाँ पर जो है 3 मानते हैं। उनके बाद यहाँ से हम जो है सी पे जाते हैं। बाह्य बिंदु सी से, बाह्य बिंदु सी अगर लिया जाए तो यहाँ से सी आर और सी क्यू यह क्या होगा, बराबर होगा। सी आर बराबर सी क्यू, इनको हम जो है 4 मान लेते हैं। उनके बाद बाह्य बिंदु डी से देखते हैं, तो यहाँ पर डी आर और जो है डी एस ये क्या होंगे, बराबर होंगे। डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। इनको इक्वेशन जो है 5 मान लेते हैं। यहाँ पर जो है इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन सभी को जो है जोड़ने पर क्या होता है उनको देखें। तो यहाँ पर ए बी है और ये बी पी, अगर यहाँ से लें तो देखिए यहाँ पे ए पी और ये बी पी, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ए बी हो जाएगा। तो इनको एक साथ लिखते हैं हम यहाँ पे, ए बी सॉरी ए पी प्लस बी पी, इनको एक साथ लेंगे, फिर प्लस सी आर और जो है डी आर, सी आर प्लस डी आर, फिर बराबर। उनके बाद यहाँ पर ए एस प्लस डी एस होगा, ए एस ये वाले और प्लस डी एस, फिर यहाँ पर प्लस को यहाँ पर लिखते हैं प्लस, उनके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी यह कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, फिर प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर यह कितना हो जाएगा, यह सी डी हो जाएगा, सी डी, फिर बराबर ए एस और डी एस, ए एस और जो है डी एस यह क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और यहाँ पर जो है सी क्यू यह क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। इनको हम इक्वेशन यहाँ पर जो है 5 था, इक्वेशन यहाँ पर इनको 6 मान लेते हैं। उनके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए इक्वेशन यहाँ पर 1 यहाँ पर मेरा है, और इक्वेशन 1 से देखा जाए तो ए बी जो है बराबर है किनके, सी डी के बराबर है, और ए डी जो है वह बी सी के जो है बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम सी डी लिख सकते हैं, सी डी जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी प्लस ये सी डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर ए बी लिखा जाएगा एक बार, फिर यहाँ पर देखा जाए ए डी यह जो है बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी जगह पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी सी, इन दोनों का प्लस किया जाए तो 2 ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बी सी हो जाएगा, और ये 2 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर जो है क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर ए बी कहाँ पर है, ये ए बी है और ये बी सी, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उसी प्रकार फिर यहाँ पर जो है ए बी की जगह पर जो है सी डी को अगर यहाँ पर देखें बराबर है, तो यहाँ पर एक बार फिर सी डी को किया जाए, सी डी प्लस सी डी बराबर, फिर उनके बाद यहाँ पर ये ए डी और बी सी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर जो है ए डी प्लस ए डी होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सी डी बराबर 2 ए डी, यहाँ से 2 2 कटेगा, तो सी डी बराबर जो है ए डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो सी डी जो है ए डी के बराबर है, यह सी डी है और यह जो है ए डी है, यह क्या है, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो यहाँ से पता चलता है कि यह जो है समांतर चतुर्भुज एक जो है समचतुर्भुज होता है, और यही यहाँ पर जो है सिद्ध करना था।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 है और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया है, पहला बिंदु P x1, y1 यहाँ पर दिया गया कितना, तो वह है 2, -3 यहाँ पर दिया गया है। उनके बाद दूसरा बिंदु भी दिया गया है यहाँ पर, जो कि x2, y2 बराबर 10, y यहाँ पर जो है दिया गया है। और P और P एंड Q के बीच की जो है दूरी दी गई है, कि बीच की जो है दूरी वह दिया गया है, वह कितना है, 10 है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं उनको पहले समझते हैं। d बराबर डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सही वैल्यू को पुट किया जाए, डिस्टेंस कितना है, वह 10 है यहाँ पर, और x2 यहाँ पर कितना है, 10 है, 10, उनके बाद माइनस x1 कितना है, वह 2 है यहाँ पर, इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, तो वह है y, फिर माइनस y1 कितना है, वह है -3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का जो है इनमें जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 10 है, इनको माइनस किया जाए 8 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रूट है, रूट को हटाया जाए तो 10 का जो है 10 पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और इनको इस तरफ कर लिया जाए तो -64 हो जाएगा बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर जाएगा 36 हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 36 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर को हटाया जाए तो y प्लस 3 बराबर, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर √36। y प्लस 3 बराबर, रूट को हटाया जाए, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इनको इस तरफ किया जाए तो y बराबर, एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर +6, और ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर माइनस की लिया जाए तो -6 और माइनस यहाँ पर 3 होगा, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, माइनस जो है 9 हो जाएगा। y का मान क्या होगा, 3, -9, इनका जो है 2 मान होगा, एक 3 होगा और एक जो है -9 होगा, और यही जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, इनको पहले समझते हैं। बहुलक वह मान होता है जो कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, जिसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक होती है, वही जो है बहुलक होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, इनमें से जो है कौन सी संख्या जो है कितनी बार आया है, इनको पहले जो है गिनती कर लेते हैं, और जो संख्या ज़्यादा बार आया है, सबसे अधिक बार आता है, वही जो है बहुलक होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है 6 दिया गया है, सॉरी 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इनको सीरियली लिख देते हैं, यहाँ पे आसान होगा करने में। 0 लेते हैं पहले, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे 0 कितने बार आया है,
तो यह एक बार आया है, एक बार आया है। फिर 1 1 देखें तो ये भी एक बार आया है, 1 भी एक बार आया है। और 2 को देखा जाए तो एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है। ये जो है 3 बार आया हुआ है। उनके बाद 3 को देखें तो 3 यहाँ पर जो है 1 2 2 बार आया हुआ है 3, तो ये जो है 2 बार आया है 3। उनके बाद 4 को देखा जाए तो 4 जो है केवल एक ही बार आया है यहाँ पर। और 5 5 जो है वो यह भी एक ही बार आया हुआ है 5। और 6 यह भी एक बार आया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो वह है 2। 2 जो है 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है संख्या 2 की जो है बारंबारता वो कितनी बार है, 3 बार है। बारंबारता वह कितनी बार है, वह 3 बार है। वह 3 है जो कि सबसे अधिक है, जो कि सबसे अधिक है। इसलिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो 2 होगा। इसलिए जो है आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो 2 होगा। और यही जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर जो 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुलक 16 है और माध्य क्या 28 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है और बहुलक और माध्य यहाँ पर जो है दिए गए हैं। इनका सूत्र क्या होता है उनको पहले समझते हैं। सूत्र होता है मोड बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्य का मतलब मीडियन, मीडियन फिर यहाँ पे माइनस 2 गुना माध्य मतलब मीन। यहाँ पे होगा बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 2 गुना माध्य। और यहाँ पर जो है बहुलक और माध्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुलक यहाँ पर है 16 यहाँ पर लिखाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई माध्य का मतलब माध्य हमको निकालनी है। इनको यहाँ पर x मान लेते हैं। फिर माइनस 2 गुना माध्य कितना है, वो 28 है। यहाँ पे 28 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर 3x फिर माइनस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना 56 हो जाएगा। और उनके बाद हम इनको इस तरफ कर लेते हैं तो 3x बराबर 56 प्लस 16 हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x x बराबर कितना हो जाएगा, 72/3 होगा। फिर यहाँ पर 3 से कटाया जाए तो 24 या 72, 24 बार में कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये जो है माध्यक मेरा आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है। ए में है यह बल्ब खराब होगा, बी में है खराब नहीं होगा। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी दी गई है, वह 20 दिया गया, 20 दिया गया है। कुल बल्बों की संख्या n वह कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और खराब बल्बों की संख्या कितनी दी गई है, खराब बल्ब की संख्या, इनको हम यहाँ पर जो है n स्मॉल n लेते हैं, स्मॉल n भी लेते हैं। वो कितना है, 4 है। अच्छे बल्ब गुड जो बल्ब हैं वो कितनी संख्या उनकी है, अच्छे बल्ब की संख्या
इनको जो हम एन जी मान लेते हैं गुड बल्ब। तो यहाँ पर 20 में -4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 जो है बल्ब क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यह खराब यह बल्ब खराब होगा, इनकी प्रायिकता, और खराब नहीं होगा उनकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर बल्ब के खराब होने की प्रायिकता पहले निकालते हैं। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है उनको पहले निकालते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन बी बाय एन, जहाँ पर एन बी क्या है, यह खराब वाले बल्ब जो है संख्या वो कितनी है, 4 है, और टोटल कितना है, वह है 20। इनको कटाया जाए, 4 पंजे 20, तो 1/, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है ए का जो आंसर होगा वह 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी निकालें, खराब नहीं होगा उनका निकाला जाए। खराब बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या, उनको निकालते हैं। बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर P बराबर N और नीचे G, जो खराब नहीं है मतलब जो गुड बल्ब है उनके बारे में निकालना है, और टोटल कितना हो जाएगा, कैपिटल N। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुड बल्ब कितने हैं, तो वह है 16, और जो टोटल बल्ब है वो कितना है, 20 है। यह 4 से कटेगा, 4 चौके 16, और यहाँ पर 4 5 20, तो 4/5 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है। तो ए का जो आंसर होगा वह ये वाले होंगे, और बी का आंसर क्या होगा, 4/5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 40 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर निकालना है संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालना है। इनका सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में माइनस किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल को। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर सही वैल्यू को जो है पुट किया जाए, तो थीटा कितना है, 120 डिग्री है, 120 यहाँ पर हो जाएगा, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, फिर मल्टीप्लाई आर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2, फिर मल्टीप्लाई आर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, साइन थीटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पे कटाया जाए इनको, भारतीय 36, ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बराबर 44 से 144, माइनस 1/2, फिर मल्टीप्लाई 144, फिर मल्टीप्लाई साइन 120 का जो है वैल्यू कितना होता है, √3 जो है 2 होता है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे 3 से इनको कटाया जाए, यहाँ पर 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ इनसे कटाया जाए, 2 से 14, और जो है 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 48, फिर माइनस 36
मल्टीप्लाई √3 का जो है मान कितना होता है 1.73 होता है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 150.72 हो जाएगा। फिर यहाँ में माइनस और 62.28 होगा। इनको यहाँ माइनस किया जाए तो 88.44 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन में यहाँ पर जो 41 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x माइनस 2y बराबर 0 है और 3x प्लस 4y बराबर कितना है 20 है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पर जो ये वाला है इक्वेशन को लेते हैं, जो कि x माइनस 2y बराबर क्या है 0 है। इस समीकरण को x के रूप में जो है व्यक्त करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2y कितना होगा, x बराबर 2y होगा। तो यहाँ से हम x और y बिंदुओं को निकालें तो y और यहाँ पर x, अगर y पे हम अगर 0 लें, अगर y पे अगर 0 लें तो x कितना हो जाएगा, x भी जो है 0 हो जाएगा। अगर y की जगह पर अगर 2 लें हम, x कितना होगा, तो x जो है 4 हो जाएगा इनके अनुसार। तो यहाँ पर जो है जो बिंदु आया है मेरा, जो पॉइंट आया है बिंदु, वह क्या हो गया 0,0 और 4,2। तो ये समीकरण इक्वेशन जो है यहाँ पर, इनको इक्वेशन यहाँ पे 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 से, और इनके बाद हम इक्वेशन, इनको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 2 को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 20। तो इस समीकरण को जो है y के रूप में यहाँ पर जो व्यक्त करते हैं तो कितना हो जाएगा 4y और 3x को इस तरफ कर लेते हैं तो 20 माइनस 3x हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 3x बटे 4। तो x की जगह पर एक बार जो है यहाँ पर 0 लेते हैं और यहाँ पे y, अगर यहाँ पे 0 लिया जाए x की जगह पर तो यहाँ पर जो है ये 0 हो जाएगा और 20 बटे 4 होगा, 4 5 20, तो y कितना हो जाएगा 5। और x की जगह पर अगर 4 लें अगर, तो 4 दिया 12 और 20 में से 12 को घटाएं तो कितना होगा 8 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बटे 4 होगा, और इनको घटाया जाए 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बिंदु 1 हो जाएगा 0,5 और 1 हो जाएगा 4,2 हो जाएगा। अब इस बिंदु को जो है, जो ये ग्राफ है, इन्हें जो है बैठाते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें अगर, तो यहाँ पे 0 0 है और ये x है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर, इनका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 0 0 और ये 4 है और 2 है, 4x है और 4x है, 4 यहाँ पर है और 2 क्या है y है, ये y यहाँ पर है, तो इनके सामने यहाँ पर ये आएगा इस जगह पर। तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है ये कौन सी रेखा हो गई, तो वह x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे इनको देखा जाए तो यहाँ पर बिंदु क्या है, एक 0 है और 5 है, तो 0 यहाँ पर है x और 5 जो है y पर है, तो यहाँ पर होगा इस जगह पर। उनके बाद यहाँ पे इनको देखें तो 4 क्या है x पर है, 4 यहाँ पर x पर, और 2 क्या है यहाँ पर y पर है, तो इस जगह पर है, तो इनके सामने यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर। और यहाँ से इनको मिलाया जाए तो इस तरह से यहाँ से जो है यह मिलेगा। और यहाँ पर जो बिंदु यहाँ मिल रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तो इनके लिए यहाँ पर 4 होगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 4 गुना जो है यहाँ पर 4,2 हो जाएगा।
और यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा गया है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे हल कितना आ गया, वो है 4 कॉमा जो है 2 आ गया। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है मेरा, तो है 3x प्लस 4y बराबर क्या है, 0 है। तो इनका जो राइट आंसर होगा, बिंदु जो है 4,2 हो जाएगा, पॉइंट होगा 4,2 होगा, और ये जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में, आप जो है 42 नंबर क्वेश्चन है, सीधी कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है सीधे करना है, 3 + 2√5 एक जो है परिमेय संख्या है। अगर यह एक जो है परिमेय संख्या है, तब हम सहवास्तव पूर्णांक a एंड b ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। यहाँ पर जो है इनको इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2√5 बराबर ab - 3। यहाँ पर b एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर a - 3b, और यहाँ पर 2√5 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b बटे 2b। चूँकि यहाँ पर जो है a और b क्या है, पूर्णांक है। चूँकि यहाँ पर a एंड b यह क्या है, पूर्णांक है, यह क्या है, पूर्णांक है। तो a - 3b बटे 2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यह क्या है, यह एक जो है परिमेय संख्या है। इसलिए जो है समीकरण के अनुसार जो है √5 जो है, यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, यह एक जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर जो है यह सिद्ध होता है कि 3 + √5 यह जो है क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अपरिमेय संख्या अगर और प्लस अगर परिमेय संख्या है, तो उसका जो योग होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि यहाँ पर है, एक जो है परिमेय संख्या है और एक जो है अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का योग जो है अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन में आपसे 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP का अर्थमेटिक पोर्शन का प्रथम पद 5 है, ए यहाँ पर दिया गया 5 है, अंतिम पद लास्ट पद वो दिया गया है कितना है, 45 है, और इनका जो है सम योग वो दिया गया है, जिनको कि SN से डिनोट करते हैं, वह कितना दिया गया है, वो 400 यहाँ पर दिया गया है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या निकालनी है और सर्वांतर ज्ञात करना, डिफरेंट ज्ञात करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है, लास्ट पद दिया गया है, और इन सभी का योग जो है दिया गया है। तो यहाँ पर निकालते हैं पदों की संख्या कितनी, उनको पहले निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट a + l होता है। SN क्या है, वो है 400 बराबर n कितना है, n निकालनी है बटे 2, a कितना है 5 प्लस लास्ट जो है अंतिम पद वो क्या, 45। तो 400 बराबर n/2, इनको मल्टीप्लाई प्लस किया जाए तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और इनको कटाया जाए तो यह 25 बार में कटेगा, और यहाँ इनको कटाया जाए 25 और जो है 5 है 40, और यहाँ 5 से इनको कटाया जाए एक बार में, और 16 × 5 = 80।
तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 16। तो पदों की संख्या यहाँ पे आ गया कितना 16, और हमको सर्वांतर निकालना है, डिफरेंट निकालनी है, d यहाँ पर जो है निकालना है। तो उनके लिए सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an क्या है, वह है 45, अंतिम पद क्या है, वह 45 है, बराबर a क्या है, वह है 5, फिर प्लस n क्या है, वह है 16, 16 माइनस 1, और d यहाँ पर निकालनी है। तो 45 और इनको इस तरफ कर लिया जाए तो -5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 15 d हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 15 d बराबर कितना हो गया 40, और d बराबर कितना हो जाएगा 40/15। यहाँ पर इनको कटाया जाए, 5 × 15 5 × 40, तो d बराबर कितना हो जाएगा 8/3। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या कितनी हो गई, n बराबर कितना हो गया 16, और सर्वांतर d कितना हो गया 8/3, और यही जो है राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक AP में a बराबर 7 है और a13 कितना है 35 है, और d और S13 यह जो है निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है a कितना है 7 है, और a13 दिया गया कितना 35, और उनके बाद यहाँ पर d निकालना है, और S13 जो है यह भी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम इनका जो है d निकालते हैं यहाँ से। तो उनके लिए सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ पर an यहाँ पर दिए गए हैं, वह क्या है an बराबर मतलब n क्या है 13 है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है पहला संख्या क्या है, वह 7 है, 7 प्लस n क्या है 13, 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर d, और यहाँ पर a13 का मान यहाँ पर दिया गया कितना 35 दिया गया है, 35 हो जाएगा, और इनको इस तरफ कर लेते हैं, -7 हो जाएगा, बराबर 12d हो जाएगा। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए 28 हो जाएगा, 28 बराबर 12d। यहाँ से कटेगा, इनको घटाया जाए 4 × 12 और 4 × 28, d बराबर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, कितना होगा 7/3। तो यहाँ से ये जो है d निकल गया, एक ये आंसर हो गया। अब उनके बाद हमको Sn निकालना है, मतलब S13 यहाँ से निकालनी है। S13 बराबर सूत्र क्या होता है, मतलब Sn बराबर क्या होता है, n/2 होता है, फिर a प्लस l होता है। यहाँ पर Sn S13 बराबर n कितना है, वह 13/2, a कितना है 7 है, और l कितना है, वह है 35, लास्ट पद क्या है, वह कितना है 35 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई, इनको यहाँ प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 42, इनको कटाया जाए 2 से तो 21 बार में कटेगा, और 21 गुना 13 किया जाए तो 273 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है। तो d कितना हो गया 7/3, और S13 कितना हो गया 273, यही जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 45। क्वेश्चन में यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस cos a बटे √1 माइनस cos a बराबर cosec a प्लस cot a। यहाँ पर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे और RHS के बराबर जो है सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS, वो क्या है, तो √1 प्लस cos a है बटे √1 माइनस cos a है। इन दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस
कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब जो है यहाँ पर ऊपर नीचे में 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए और यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनको 1 प्लस कॉस स्क्वायर और इनको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए जो है हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर है और यहाँ पर वी स्क्वायर है और यहाँ पर जो है ये वर्गमूल दिया गया है, तब अगर स्क्वायर है तो ये वर्गमूल जो है हट जाएगा। अब जो है कितना बचेगा, केवल 1 प्लस कॉस ए बटे साइन जो है ए बचेगा। अब साइन ए से जो है यहाँ पर भाग दिया जाए तो 1 बटे साइन ए होगा, फिर प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो 1 में साइन से 1 बटे साइन ए कितना होता है, कोसेक ए होता है प्लस कोस ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है, या कोट ए होता है। इनका क्या होता है, कोट ए होता है। और ये जो यहाँ पर सिद्ध करना था जो कि यहाँ पर है, और यही जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 46। क्वेश्चन में यहाँ पर जो 46 में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह जो वृत्त है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बोला गया बराबर होती है। इनको जो है सिद्ध करना है। और यहाँ पे ये बाह्य बिंदु है, इनको हम जो है P मानते हैं यहाँ पर। उनके बाद यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है इनको हम यहाँ पे जो है Q मानते हैं एक, और इनको जो है R मानते हैं। तो यह PQ और जो है PR यह स्पर्श रेखा है और ये QR यह क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि PQ ये जो है स्पर्श रेखाएं हैं, PQ यह बराबर है PR के बराबर है। इनको यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार इनको सिद्ध किया जाता है। हम यहाँ पर जो है त्रिभुज इनको यहाँ पे मिलाते हैं, इस लाइन को, और यहाँ पे ये लाइन मिलेगा। तो यहाँ से ये त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP एंड त्रिभुज ORP में यहाँ पर जो है कोण OQP और यहाँ पर कोण ORP यह क्या है, 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वृत्त पर त्रिज्या होता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जो है लंब होता है, इसलिए यह जो है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए OQP ये वाला कोण 90 और ORP ये भी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है और स्पर्श रेखा पर जो है लंब है। तो इनका भी मान कितना होगा, 90 होगा। तो कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर क्या होगा, 90। यह क्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
इनको जो है याद रखिएगा, लंब होती है। और यहाँ पर देखा जाए ओ पी यहाँ पर भी है और ओ पी यहाँ पर भी है। यह एक जो है उभयनिष्ठ त्रिभुजा है और यह मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन हाइपोटेन्यूस होगा। यह दोनों के लिए जो है कॉमन हाइपोटेन्यूस होगा। तो ओपी क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हाइपोटेन्यूस होगा। और ये ओ आर और जो है ओ क्यू, यह एक जो है वृत्त की त्रिज्या है। और तो यहाँ से जो रेडियस होगा यह जो है सेम होगा दोनों का, सर्किल का, क्योंकि ये त्रिज्या है सर्किल का। तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रेडियस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो एंगल क्या है, बराबर है। और ये ओ पी कॉमन हाइपोटेन्यूस है और ओ आर और ओ क्यू ये भी जो है बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ क्यू पी क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ आर पी के सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम है, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके जो है संगत जो होंगे, जो इन पर स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होगी, बराबर होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। और यही यहाँ पर जो है सिद्ध करना था, जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्वेश्चन में आप जो 47 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 का विभक्ति कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 2x² - 6x + 3 बराबर 0 यहाँ पर दिए गए हैं। यह एक जो है द्विघात समीकरण है, जहाँ पर a कितना हो जाएगा 2, b कितना होगा -6 और c कितना होगा वो है 3। तो यहाँ से जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d निकाला जाए तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर b कितना है, -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4ac। a कितना है, 2 है और c कितना यहाँ पर 3 है। 6 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8, 8 दिया 24। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो डी कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है मूलों की प्रकृति क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट निकल गया है यहाँ पर, अब निकालना है मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर डी बराबर यहाँ पर 12 है तो 12 जो है यह 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है। तो डी जो है यह 0 से बड़ा हो गया यहाँ पर। अगर डी जो है 0 से बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक होगा। मूल जो है यह वास्तविक होगा और असमान होगा इनको जो याद रखिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू आया हुआ है वह 0 से अगर बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक होगा और असमान होगा। अब ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट बोला गया है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात का जो है सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होते हैं, x बराबर -b ± √d/2a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -b है, b का मान कितना है, -6 माइनस और यहाँ -6 प्लस √, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बटे
2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर जो है रूट अंडर 12 है, इनको हम लिख सकते हैं 4 दिया 12, और यहाँ से 2 जो है बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बटे 4। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अंदर में हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, यह 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो है समीकरण के 2 मूल होंगे, एक हो जाएगा प्लस में जो कि 3 प्लस √3/2 होगा, और एक हो जाएगा माइनस वाला 3 माइनस √3/2, और यही जो है आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 में क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई क्या है उनको ज्ञात करना है। मीनार की जो ऊंचाई है हाइट यह जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बोला गया खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, तो यह x है और यह कितना हो गया 40 मीटर जो है लंबी हो जाती है, और जबकि सूर्य का जो है उन्नतांश यह 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर यह जो है 60 डिग्री है और घटकर कितना हो जाता है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है। तो कुल जो है यहाँ पर ये बी डी कितना हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा। कितना होगा x प्लस 40 होगा। यहाँ पर ए बी सी एक जो है क्या समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या समकोण त्रिभुज है जहाँ पर कोण जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होगा। यहाँ पर लंब बटे आधार मतलब ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी होगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर ए बी यहाँ पर कितनी है वो h है और बी सी कितना है x है, तो यहाँ से मेरा x निकल जाएगा h बटे √3। इनको हम इक्वेशन यहाँ पर जो है 1 मान लेते हैं। अब जो है ट्रेंगल ए बी डी में देखें, ट्रेंगल ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी, ये पूरा ट्रेंगल को देखते हैं यहाँ पर ए बी डी, जहाँ पर कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री का है। कोण कितना है 30 डिग्री कोण है, और आधार की लंबाई कितनी है वो है x प्लस 40 यहाँ पर है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा p बाय b होता है, परपेंडिकुलर बाय जो है बेस होता है, तो p कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी बटे बेस कितना होगा वो है बी डी। तो tan जो है 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और ए बी कितना है वो h है, और यहाँ पर बी डी कितना है वो x प्लस 40 है। यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर x प्लस 40 बराबर h और यहाँ पर रूट जो है 3 हो जाएगा। इनको हम इक्वेशन जो है यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण जो है यहाँ पर 2 में जो है यहाँ पर है 2 में 1 से x का जो है मान रखने पर
ये जो है 2 है और यहाँ पर जो है ये क्या है, एक समीकरण, पहला समीकरण है। इनमें से अगर मान रखा जाए तो h/√3 प्लस 40 बराबर h√3 हो जाएगा। अब जो h वाला है उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो h√3 माइनस h/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 40। उनके बाद यहाँ पर जो है h को कॉमन ले लेते हैं और अंदर में होगा √3 माइनस 1/√3 बराबर कितना, 40। इनको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। h जो है कॉमन हो गया और यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, एलसीएम √3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो केवल यहाँ 3 बचेगा और -1 बराबर 40। तो यहाँ पर हो जाएगा h मल्टीप्लाई 2/√3 बराबर 40। इस 2 से ये जो कटेगा या 20 बार में कटेगा, तो यहाँ पर जो है उनके बाद h बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और इनको अगर दशमलव में कन्वर्ट किया जाए तो 20 मल्टीप्लाई √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.64 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34.64 मीटर हो जाएगा। और ये जो है आंसर होगा। अगर दशमलव में बोला जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर नॉर्मली अगर बोला जाए हाइट केवल तो यह 20√3 मीटर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम यदि एक ऐसा रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात सेम रेशियो में विभाजित करे तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है। चलिए इनको समझते हैं उदाहरण से। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर एक रेखा है ये DE। यह भुजा जो है AB और AC को क्या कर रहा है, काट रही है। यदि यहाँ पर जो है AD/DB बराबर AE/EC है तो परिमेय अनुसार जो है यह DE पैरेलल होगा किनके, BC के जो है पैरेलल होगा। तो परिमेय के अनुसार रेखा DE भुजा BC के समांतर हो गए। तो DE जो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किनके, BC के। तो यह जो है थेल्स थ्योरम जो है उनका जो है कन्वर्स है, उल्टा है। यह थेल्स परिमेय का थेल्स थ्योरम का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पर एक जो है अर्धगोला मान लेते हैं, इस प्रकार का अर्धगोला, इन पर जो है शंकु आकार का जो है अध्यारोपित है इस प्रकार से। और क्वेश्चन बोला गया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का जो है संपूर्ण ऊंचाई जो है वह दिया गया है, कितना है, 15.5 दिया गया है सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
खिलौने की जो है त्रिज्या दी गई है, रेडियस दिया गया है, वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। और संपूर्ण ऊंचाई, टोटल जो है हाइट, वह कितना दिया गया है, वह है 15.5 सेंटीमीटर जो है दिए गए हैं। तो आकृति में जो है नीचे अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर जो है शंकु है, कोन है। तो सबसे पहले हम शंकु वाले हिस्से की ऊंचाई जो है निकालते हैं। शंकु वाले हिस्से की अगर ऊंचाई निकालें हम, तो कुल टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5 है। इनमें जो है माइनस कर देंगे त्रिज्या को, 15.5 माइनस त्रिज्या कितनी है, वह है 3.5। इनको यहाँ माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु वाले हिस्से का जो है हाइट कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब तिर्यक जो है उनकी ऊंचाई निकालें। शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है तिर्यक की जो है ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है तिर्यक की जो है ऊंचाई निकालें। तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए इसके फॉर्मूला जो होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर जो है निकालनी है। तो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस अर्धगोले का, उनके बाद है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र होते हैं, और यहाँ पे एल हमको पता करना होगा जो कि तिर्यक ऊंचाई होता है, इनको यहाँ पर जो है निकालनी होगी। तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर कितना यहाँ पर है, आर वो है 3.5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। उनके बाद यहाँ पर रूट 3.5 का अगर स्क्वायर करें तो 12.25, फिर प्लस 144। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 156.25, और ये इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो गया, 12.5। अब सभी वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ से जो है पाया आर को जो है कॉमन ले लेते हैं, और अंदर में हो जाएगा एल प्लस यहाँ पर 2r बचेगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना होता है 3.5, ब्रैकेट एल कितना मेरा यहाँ पर 12.5 है, प्लस 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 3.5, यहाँ पर कितना होगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 12.5 है, और 2 गुना प्लस में है, 2 गुना 3.5 है। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 12.5 प्लस यहाँ पर 7। अगर यहाँ पर 7 से इनको घटाया जाए, ये 3.5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 होगा। तो 22 गुना 0.5 मल्टीप्लाई, इनको यहाँ पर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 19.5 होगा। और इन सभी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना 11 होगा, 11 मल्टीप्लाई 19.5, और
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है माध्य जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है और यह यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है और ये बारंबारता है जिनको एफ आई कहते हैं, इनसे नोट करते हैं। तो यहाँ से जो है माध्य निकालनी है तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि बारंबारता है एफ आई है, उनके बाद जो है हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, क्लास मार्क जो है निकालने हैं। तो एफ आई से डिनोट करते हैं कि इनको बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी को, और एक्स आई इनसे डिनोट करते हैं क्लास मार्क को। क्लास मार्क जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, या इनको जो है मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट। इनको जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें एफ आई क्या होगा, इन सभी को प्लस करेंगे, यहाँ पर इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सिग्मा एफ आई बराबर इन सभी के यहाँ प्लस किया जाए तो कितना होगा, 68 हो जाएगा। कितना होगा, 68 होगा। उनके बाद यहाँ पर अगर हम वर्ग चिन्ह निकालें, क्लास मार्क निकालें, जिनको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो इनको कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनको पहले समझते हैं। इनका सूत्र क्या होता है, निचली सीमा को प्लस करते हैं ऊपरी सीमा से और इनको जो है 2 से भाग देते हैं तो एक्स आई निकलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो निचली सीमा 85 है और इनमें जो है 65 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 5 10 8 14 1 15 150 होगा। 150 को जो है 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 75। इनके लिए 75 हो गया। तो यहाँ पर इनको निकाला जाए तो यहाँ 95 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें जो है 115 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें 135 हो जाएगा, फिर इसमें 155, फिर यहाँ पर 175 और इस जगह पर 195 हो जाएगा। तो ये एक्स आई हो गया और यहाँ पर एफ आई हो गया। इनका जो है गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, इनका गुणनफल निकाला जाए तो यहाँ पर 4 गुना 75, यहाँ पर 5 गुना 95, 13 गुना 115, 20 गुना 135, 14 गुना 155 और फिर 8 गुना 175 और 4 गुना 195। इन सभी के यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 होगा। यहाँ पर 475 बराबर यहाँ पर आपका 1495 होगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2700 हो जाएगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2170 होगा। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें तो 1400 होगा और यहाँ पर 780 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को फिर प्लस किया जाए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9320 हो जाएगा। कितना होगा, 9320 होगा। यहाँ पर जो है माध्य निकालना है और माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य एक्स, इनका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जो बड़ी सिग्मा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वह कितना यहाँ पर है, 9320 है बटे सिग्मा एफ आई वो कितना है, 68 है। और यहाँ पे इनसे भाग दिया जाए तो ये जो है दशमलव में आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 137.1
0588 इस तरह जो है आएगा। तो 137 जो है 06 ये हम लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जो है 2 अंक तक लेंगे और यही जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक या माध्यमिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता यहाँ पर दिया गया है। क्लास इंटरवल दिए गए हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, इनको हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर माध्यक याद करना है, मीडियन जो है ज्ञात करने हैं। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता जो है निकालनी होगी, सारणी जो है बनानी होगी। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता का सारणी बनाते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इनकी सारणी यहाँ बनाते हैं और जिनको हम CF से डिनोट करते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता ये कैसे निकालते हैं। तो जो सेम है फर्स्ट वाला जो है सेम ही रहेगा। अब जो है इनको इनसे जोड़ेंगे तो यहाँ 15 होगा, फिर ये दोनों रहेगा तो इनका जोड़ यहाँ पर है। अब इनको जो है इनसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 33 होगा। फिर इनको इनमें जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना होगा? 63 होगा। फिर इनको इसमें जोड़ा जाए तो यहाँ पर 83 हो जाएगा। फिर इनको इनमें जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना होगा? 95 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो इस प्रकार जो है संचयी बारंबारता जो है निकाला जाता है, इनको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अब जो है बारंबारता यहाँ पर दिया गया है, इन सभी का जो टोटल किया जाए, इन सभी को जोड़ा जाए तो n बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 100 हो। कितना होगा? 100 होगा। इतना सारा वैल्यू निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टेप जो है फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहले माध्यक वर्ग जो है निकालते हैं, मीडियन क्लास जो है निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मीडियन क्लास को निकाला जाए तो यहाँ पर n में जो है 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। n कितना है? वो है 100। 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो यहाँ पर संचयी बारंबारता है, जो कि इस जगह पर संचयी बारंबारता है, इस कॉलम में जो है 50 से जो है ठीक बड़ी कौन सी संख्या है? 50 से ठीक बड़ी कौन सी संख्या है? तो अगर यहाँ पर देखें 50 से बड़ी मतलब 50 से ठीक बड़ी होना चाहिए। 50 से ठीक बड़ी संख्या वो कौन सा है? तो ये 63 है। क्या है? 63 है। और इसके सामने वाला वर्ग क्या है? 63 के सामने वर्ग कितना है? वो है 30 से जो है 40 है। इसके सामने वाला जो है वर्ग है वह क्या है? 30 से जो है 40 है। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो गया यहाँ पर? वो 30 से 40 हो गया। अब यहाँ पर जो है हमको मीडियन जो है निकालनी है, माध्यिका जो है निकालना है। तो उनके लिए सूत्र क्या होता है? मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे यहाँ पर F होगा और मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर L कितना है? वो है 30। L कितना है? 30 है। यह L क्या है? यह माध्यक वर्ग का जो है निम्न सीमा है। L क्या है? माध्यक वर्ग का निम्न जो है सीमा है। उनके बाद H कितना है यहाँ पर? तो वह कितना है? 10 है। H क्या है? यह अंतर है, वर्ग माप का जो है अंतर है, वह कितना है? 10 है। इनके बीच का अंतर कितना है? वह है 10। उनके बाद n/2
जो कि यहाँ 50 आया हुआ है यहाँ पर, ये हो गया। और सी एफ है, तो सी एफ कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सी एफ होता है वह क्या होता है, वह जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना होगा? 33 होगा। यह क्या होता है? यह जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो कितना है यहाँ पर? 33 है। उनके बाद एफ कितना है? माध्यक वर्ग की बारंबारता वह कितना है? वो है 30। तो यहाँ पर एफ कितना हो गया? 30। अब इस सभी वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट किया जाए तो एल का जवाब कितना हो जाएगा? 30, फिर प्लस ब्रैकेट एन बटे 2 कितना है? 50, माइनस सी एफ कितना है? 33 बटे एफ कितना है? वो है 30, मल्टीप्लाई एच कितना है? वो है 10। तो यहाँ पर जो है 30 प्लस इनको यहाँ पर माइनस करें तो कितना होगा? 17 बटे 30 हो जाएगा। 17 बटे 30 मल्टीप्लाई 10, 10 इनको कटाएंगे 3 बार में कटेगा। 30 प्लस 17 बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 प्लस 17 में 3 से भाग दिया जाए तो 5.66 इस प्रकार से चलता जाएगा। और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो 35.666 जो है इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर जो है इसे जो है हम केवल 2 दशमलव स्थानों तक लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 35.67 हो जाएगा राइट आंसर लगभग। इस क्वेश्चन पेपर में ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।